नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने की संभावना पर पिछले 24 घंटों में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में तेजी आई है। इसके अलावा एशिया में निराशाजनक इकोनॉमिक सिनेरियो से सोने और बिटकॉइन जैसी परसीव्ड इन्फ्लेशन हेजेस की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि वे करेंसी डिवैल्यूएशन का सहारा ले सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी BTC सहजता से $31,000 से अधिक हो गई और हाल ही में ये 1.82% की बढ़त के साथ $31,166 पर ट्रेड कर रही थी। इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $2,000 की ओर बढ़ रही थी। ये 0.90% बढ़कर $1,954 पर ट्रेड करते दिखाई दी। 2023 की पहली तिमाही के दौरान 61% लाभ अर्जित करने के बाद कीमतों में और ऊपर की ओर बढ़ने पर ट्रेडर्स के बढ़े हुए दांव से विटालिक बुटेरिन को प्रोटोकॉल का लाभ मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार को एक इन्वेस्टर ने ईथर से जुड़े लगभग 63,250 बुल कॉल स्प्रेड खरीदे और 29 दिसंबर को एक्सपायर होने वाले थे। इस बीच ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा कि स्पॉट बिटकॉइन ETF पर अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का रुख कायम रखना मुश्किल है और अप्रूवल की संभावना भी काफी अधिक है। ऑप्टिमिज्म ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट को मजबूत किया, जिसकी वजह से बाइंग में रुचि बढ़ी। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.21% बढ़कर $1.22 ट्रिलियन पर पहुंच गया। इसी तरह टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 25.32% बढ़कर $37.61 बिलियन हो गई। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.99 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम अब $34.74 बिलियन है। तो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमश 7.96% और 92.36% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 49.62% है। इसमें 0.17 की वृद्धि देखी गई है। IC50 इंडेक्स के टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 1.08% उछलकर 40,866 पर पहुंच गया। अन्य समाचारों में नास्डैक ने इन्वेस्टमेंट जायंट ब्लैकरॉक के प्रस्तावित स्पॉट BTC ETF को फिर से तैयार किया है, जो कि अमेरिकी एक्सचेंज कॉइनबेस को मार्केट के रूप में नामित करने में प्रतिद्वंदियों में शामिल हो गया है। उसकी सो कॉल्ड सर्वेलेंस शेयरिंग एग्रीमेंट में निगरानी की जाएगी। दो बड़े एक्सचेंज नास्डैक और CBOE ETF लॉन्च के लिए तैयारी की जा रही है, जो वीडियो के लिए एक बड़ा सकारात्मक पहलू है। इनसाइट पार्टनर्स की एक नई स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक सेफ्टी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट 2022 में $9.3 बिलियन से बढ़कर 2030 तक $71 बिलियन होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार अनुमानित 7 साल का उछाल ग्लोबल और डोमेस्टिक टेररिज्म, सिक्योरिटी ट्रेडिंग की बढ़ती आवश्यकता और महामारी की वजह से बढ़ती पब्लिक सेफ्टी डिमांड से प्रेरित होगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स से लेकर डिजास्टर प्रिवेंशन तक AI में संकटों के प्रबंधन और हमारी कम्युनिटीज की सुरक्षा के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है। एडवांस्ड एल्गोरिदम्स, मशीन लर्निंग और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के जरिए AI पहले रिस्पॉन्डर्स और पब्लिक सेफ्टी ऑफिशियल्स को अधिक सूचित निर्णय लेने, आपात स्थिति पर अधिक तेजी से प्रतिक्रिया देने और यहां तक कि डिजास्टर्स को पहले स्थान पर होने से रोकने में मदद कर सकता है। इनसाइट पार्टनर्स की एक नई स्टडी रिपोर्ट के अनुसार पब्लिक सेफ्टी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट 2022 में $9.3 बिलियन से बढ़कर 2030 तक $71 बिलियन होने की उम्मीद है। AI ने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को 1983 के बाद से एक साल की सबसे बड़ी शुरुआत करने में मदद की है। फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा प्रकाशित ब्लूमबर्ग के डेटा के अनुसार नास्डैक कंपोजिट, जो 2500 से अधिक बिजनेसेस के साथ इस शेयर की कीमतों पर नजर रखता है और टेक्नोलॉजी पर दृढ़ता से जोर देता है, 2023 के पहले 6 महीनों में 32% से ऊपर दिखा, जो 4 दशकों में पहली तिमाही में सबसे अधिक है। डाउ जोन्स के अनुसार 1999 की दूसरी तिमाही में .com बूम के बाद से स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 73% की छलांग लगाने के बाद से ये सबसे बड़ी तिमाही बढ़त थी। AI ने नास्डैक के हालिया उछाल को प्रेरित किया है। साल की शुरुआत में ChatGPT की पॉपुलैरिटी आसमान छूने के बाद से इन्वेस्टर्स संबंधित स्टॉक्स में तेजी से बढ़ रही है। चिप मेकर एनविडिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर टेस्ला और सोशल मीडिया जायंट मेटा प्लेटफॉर्म्स AI क्रेज के 3 मेन विनर्स के रूप में उभरे हैं।
कैंसर की जांच में सुधार के लिए स्कैन पर ट्यूमर का विश्लेषण और पता लगाने के लिए रेडियोलॉजी में एआई का उपयोग किया गया है। एआई बेस्ड सॉल्यूशंस पैथोलॉजिस्ट को अधिक सटीक और सुसंगत कैंसर निदान करने, केस एरर रेट्स को कम करने में सहायता कर सकते हैं। प्रेडिक्टिव एआई मॉडल्स रिस्क फैक्टर्स की पहचान करके किसी व्यक्ति में कैंसर विकसित होने की संभावना का आकलन कर सकते हैं। कैम्ब्रिज में एडनब्रूक हॉस्पिटल में नेशनल हेल्थ सर्विस अब अधिक तेजी से रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स की योजना बना सकती है, जिससे कि पेशेंट के प्रतीक्षा समय में भी कमी आएगी। ये डॉक्टरों को ये निर्धारित करने में सहायता करता है कि डायरेक्ट थेरेप्यूटिक रेडिएशन को मैलिग्नेंट सेल्स को टारगेट करने के लिए कहाँ निर्देशित किया जाए और यथासंभव अधिक से अधिक हेल्दी सेल्स को बचाया भी जाए। एडनब्रूक हॉस्पिटल के रिसर्चर्स ने एआई प्रोग्राम को प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम किया। आमतौर पर फिजिशियंस पर पेशेंट के लिए लगभग 100 स्कैन क्रॉस सेक्शन पर हड्डियों और ऑर्गन्स को कॉन्ट्यूरिंग या आउटलाइन बनाने में 25 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का समय बिताते हैं। हालांकि रिसर्चर्स का कहना है कि एआई प्रोग्राम 1.5% या गुना तेजी से संचालित होता है। उदाहरण के लिए फिजिशियंस प्रोस्टेट ऑर्गन का इलाज करते समय एड्जेसेंट ब्लैडर या रेक्टम को चोट पहुंचाने से बचना चाहते हैं, क्योंकि इससे पेशेंट्स को परमानेंट कंटिनेंस की समस्या हो सकती है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने इम्पैक्ट स्टेटमेंट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के एप्लीकेशन पर प्रकाश डाला और आने वाले सालों में उपयोग में 46% की वृद्धि को प्रेडिक्ट भी किया। ये स्टेटमेंट संभवतः भारत के ब्लॉकचेन युग के आरंभ की पुष्टि करता है। गवर्नमेंट्स, रेगुलेटर्स और बायर्स के रूप में ब्लॉकचेन को अपनाने और तैनाती का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे इनएफिशिएंट, सिलोड, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स को बदलने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठा रही हैं, जो स्वाभाविक रूप से असुरक्षित और महंगी है। ब्लॉकचेन नेटवर्क अधिक सिक्योर, एजाइल और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसके साथ साथ ये दुनिया भर में 50 से अधिक गवर्नमेंट्स, डिजिटल करेंसी, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, ट्रेड, फाइनेंस, लैंड मैनेजमेंट, डिजिटल आइडेंटिटी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में 100 से अधिक यूज केस डिप्लॉयमेंट्स के साथ ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस अपना रही हैं। भारत का पब्लिक सेक्टर तेजी से ब्लॉकचेन तकनीक को अपना रहा है, जिसमें 90 से अधिक प्रोजेक्ट्स अलग अलग स्टेजेस में हैं। इंडियन स्टेजेस पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में ब्लॉकचेन अपनाने में तेजी लाने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ सहयोग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड रजिस्ट्री सॉल्यूशन के लिए जेबी डेटा और हिताशी के साथ काम कर रहा है, जबकि यूपी सरकार ने यूएनडीसी के साथ मिलकर साझेदारी भी की है। वेस्ट बंगाल के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स के लिए लिंक्ड का उपयोग कर रहे हैं। असम और तमिलनाडु और तेलंगाना ब्लॉकचेन आईपी डिप्लॉयमेंट और युवाओं को शिक्षित करने के लिए प्राइवेट सेक्टर, अकेडमी और स्टार्टअप के साथ सहयोग कर रहे हैं। इन पहलों का उद्देश्य नागरिकों और सरकारी एजेंसियों के बीच डेटा एक्सचेंज में सुधार करना, डेटा उपयोग के बारे में चिंताओं को कम करना, सहयोग को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्थाओं को विस्तार करने की अनुमति देना और विश्वास बढ़ाना है। यूबीसॉफ्ट सालों पहले ब्लॉकचेन तकनीक के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले पहले बड़े ट्रेडिशनल गेम पब्लिशर्स में से एक था, और गेमर की प्रतिक्रिया के बावजूद असैसिन क्रीड और जस्ट डांस के क्रिएटर ने इस क्षेत्र का पता लगाना जारी रखा है। स्टूडियो ने अब अपने आगामी वेब3 गेम के टाइटल का खुलासा किया है। चैंपियन टैक्टिक्स ग्रिमोरिया क्रॉनिकल्स एक ओरिजिनल पीसी गेम है, जिसे प्लेयर वर्सेस प्लेयर टैक्टिकल रोल प्लेइंग गेम एक्सपीरियंस के रूप में प्रचारित किया गया है, जो पिछले हफ्ते के अंत में गुप्त रूप से सामने आया था। चैंपियंस टैक्टिक्स यूबीसॉफ्ट का पहला गेम होगा जो ओएसिस पर बनाया गया है, जो एक गेमिंग फोकस ब्लॉकचेन नेटवर्क है जिसने स्क्वायर एनिक्स, सेगा और बंडाई नामको जैसे अन्य गेमिंग टाइटन्स का ध्यान आकर्षित किया है। डबल जंप डॉट टोक्यो ने पिछली बार कहा था कि वह सेगा के जापानीज संघोशी टेसन हिस्टोरिकल कार्ड गेम आईपी पर आधारित एक ओएसिस गेम विकसित कर रहा है। गेम को वेब बेस्ड गेम के बजाय एक अलग डेस्कटॉप एप्लीकेशन के रूप में पीसी पर वितरित किया जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट गेम प्ले को सक्षम करने के लिए लॉन्च पर की फ्री ड्रॉप पेश करती है। इसका तात्पर्य यह है कि जबकि चैंपियंस टैक्टिक्स को खेलने के लिए एनएफटी या टोकन की आवश्यकता हो सकती है, यूबीसॉफ्ट उन्हें पहले फ्री में प्रदान करेगा।
ब्रिटिश मेगा स्टार हैरी स्टाइल्स के 5000 फैंस ने हाल ही में अपने ब्लॉकचेन बेस्ड प्राइजेस को स्टोर करने के लिए एक सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट खोलने के लिए एक ऐप का उपयोग किया। 10 जून को वन डायरेक्शन के पूर्व सदस्य ने आयरलैंड में परफॉर्म किया। सोल्ड आउट इवेंट में 80,000 लोग शामिल हुए हैं। इन सभी लोगों को इवेंट्स ऐप का उपयोग करने के लिए इनवाइट किया गया है, जिसे वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को क्रिएट के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। ये कोलैबोरेशन फैंस को अपना खुद का वॉलेट बनाने और प्राइजेस प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। प्रोजेक्ट एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एक उपयोग करता है जो वेल नोन इथेरियम साइड चेन पॉलीगॉन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। स्टेटमेंट के अनुसार 5000 फैंस ने अपने वॉलेट पर दावा करने के लिए ऑफिशियल ऐप का उपयोग किया, जिसमें 100,000 यूनिक इंटरैक्शंस देखे गए। इवेंट्स का लक्ष्य वेब3 तकनीक का उपयोग करके शो में भाग लेने वाले फैंस के लिए एक कम्युनिटी, रिवॉर्ड सिस्टम और लॉयल्टी का निर्माण करना है, जिसकी शुरुआत सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट से की जाती है। थाईलैंड आज लेंडिंग सर्विसेज प्रदान करने वाले क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों पर प्रतिबंध लगाने वाला सेकंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, क्योंकि देश के रेगुलेटर्स अपनी क्रिप्टो नीति में निवेशक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। इससे पहले ये पता चला है कि सिंगापुर ने एक्सचेंजों को रिटेल कंज्यूमर्स को लोन और स्टेकिंग सर्विसेज प्रदान करने से प्रतिबंधित कर दिया है। थाईलैंड के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने आज एक प्रेस बयान में इसी तरह के प्रतिबंध प्रकाशित किए। निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिबंध डिपॉजिटरी सर्विसेज पर लागू होता है जो डिपॉजिटर्स और लेंडर्स को रिटर्न प्रदान करते हैं, जिससे एक्सचेंजर को लेंडिंग और स्टेकिंग दोनों सर्विसेज की पेशकश करने से रोक दिया जाता है। बिटगेट, एक वेल नोन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, ने अपने नए प्रोडक्ट क्रिप्टो लोन की शुरुआत के साथ क्रिप्टो लेंडिंग मार्केट में प्रवेश किया है। वेल नोन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटगेट ने अपने नए प्रोडक्ट क्रिप्टो लोन की शुरुआत के साथ क्रिप्टो करेंसी लेंडिंग मार्केट में भी प्रवेश करने का फैसला किया है। बिटगेट ने कॉपी ट्रेडिंग और क्रिप्टो डेरिवेटिव दोनों सर्विसेज प्रदान करके क्रिप्टो करेंसी मार्केट में खुद को स्थापित किया है और अब बढ़ती लोन डिमांड को पूरा करने का समय आ गया है। दरअसल नया बिजनेस उन कस्टमर्स के नए ऑडियंस को आकर्षित करने की उम्मीद करता है जिन्हें ट्रेडिशनल लेंडर्स ने अस्वीकार कर दिया है और डिजिटल एसेट्स के माध्यम से ऑल्टरनेटिव फंडिंग ऑप्शंस की तलाश कर रहे हैं। बिटगेट के क्रिप्टो लोन्स डुअल कॉइन अप्रोच का उपयोग करते हैं, जिससे यूजर्स एक कॉइन को दूसरे कॉइन में बोरो करने के लिए कोलैटरल के रूप में दांव पर लगा सकते हैं। लोन स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट्स पर और कोलैटरल मार्केट वैल्यू के आधार पर जारी किए जाते हैं। ग्लोबल मार्केट इनसाइट्स रिपोर्ट से पता चलता है कि ट्रेडिशनल लोन यूजर्स जल्द ही डिजिटल लेंडिंग को अपना सकते हैं, जिससे बिटगेट के सिग्नेचर प्रोडक्ट की इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका भी हो जाएगी। भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए एक क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन प्लेटफॉर्म CoinEx के साथ मिलकर काम किया है, जो कस्टमर्स को अपने टैक्सेस फाइल करने की अनुमति देता है। इस कोलैबोरेशन के हिस्से के रूप में CoinDCX इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को CoinEx की क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेशन और रिपोर्टिंग तक पहुंच प्राप्त होगी। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अनुसार कस्टमर्स कम कीमत पर एक इंटरफेस में टैक्स रिपोर्ट्स, टैक्स कैलकुलेशन सर्विसेज और पोर्टफोलियो इनसाइट्स प्राप्त कर सकेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार CoinDCX कस्टमर्स न केवल CoinDCX एक्सचेंज पर अपनी टैक्स कंप्यूटेशन को ट्रैक करने में सक्षम होंगे, बल्कि एक्सचेंज और वॉलेट को CoinEx प्लेटफॉर्म से भी जोड़ सकेंगे। ज्ञात जानकारी के अनुसार ये प्रयास इन्वेस्टर्स को NFTs और DeFi इन्वेस्टमेंट सहित अपने क्रिप्टो लेन देन का पालन करने के साथ साथ अपनी टैक्स अमाउंट देखने की अनुमति देगा। यूजर्स से ITR फाइल करने के लिए VDA कंप्लायंट टैक्स रिपोर्ट्स डाउनलोड करने में सक्षम होने की उम्मीद है। इसके अलावा अलायंस अवेयरनेस और इंस्ट्रक्शनल कैंपेन्स के माध्यम से VDA मार्केट में टैक्स चेंजेस और ज़रूरतों पर CoinDCX यूजर्स को अद्यतन रखना चाहता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी ही मार्केट से जुड़ी और अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3voicetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।